इस वीडियो को बच्चे या कमजोर दिल वाले ना देखें। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, साल 1940। रूस एक ऐसा केमिकल बनाना चाहती थी जो कि उनके सोल्जर्स को युद्ध में लगातार 30 दिन तक जगाए रख सके। इस केमिकल के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें कुछ टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए थे, जिसके लिए वो लोग जेल से 5 कैदियों को चुनते हैं। उन 5 कैदियों को ये ऑफर दिया जाता है कि अगर वो लोग इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेंगे और 30 दिन तक बिना सोए रहेंगे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ादी का नाम सुनते ही वो 5 कैदी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि उस जमाने में सीसीटीवी कैमराज नहीं हुआ करते थे, इसलिए उन 5 कैदियों को एक ऐसे चेम्बर में डाल दिया जाता है जिसमें 2 वन वे ग्लासेस लगे हुए थे, जिससे अंदर मौजूद कैदी बाहर की किसी चीजों को ना देख पाए, मगर रिसर्चर्स बाहर से उनके बिहेवियर पर नजर रख सके। और उस चेम्बर के अंदर एक माइक्रोफोन भी उनकी बातों को सुनने के लिए लगाया गया था। उन 5 कैदियों को 30 दिन का खाना, पानी, पढ़ने के लिए कुछ बुक्स और टॉयलेट चेम्बर के अंदर ही प्रोवाइड कर दी गई थी। उन 5 कैदियों को 30 दिन तक लगातार जगाए रखने के लिए उस चैम्बर के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस और ऑक्सीजन को रिसर्चर्स की निगरानी में छोड़ा जा रहा था। फर्स्ट डे इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। रिसर्चर्स लगातार उन 5 कैदियों पर नजर बनाए रखते हैं। शुरुआत के 3 दिन बीत जाते हैं। वो 5 कैदी 3 दिन 3 रात से लगातार उस गैस के इफेक्ट के कारण जाग रहे होते हैं। फिर भी वो लोग पूरी तरह से फिट एंड फाइन होते हैं, मगर चौथे दिन से चीजें बिगड़ने लगती है। चौथे दिन वो चारों टेस्ट सब्जेक्ट्स अचानक से कुछ डार्क एंड नेगेटिव चीजों के बारे में बात करने लगते हैं और रिसर्चर्स भी उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव नोटिस करते हैं। मगर पिछले 3 दिनों की तरह वो भी दिन बीत जाता है। 5वें दिन से उन 5 कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लगती है और उस जहरीली गैस का असर उन 5 कैदियों पे साफ साफ देखने को मिल रहा होता है। जैसे जैसे दिन बीता जा रहा था, रिसर्चर्स हर दिन उस जहरीली गैस की मात्रा को बढ़ाए जा रहे थे, जिससे उन 5 कैदियों की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। मगर 9वें दिन से ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसके बारे में रिसर्चर्स ने कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। 9वें दिन उन 5 कैदियों में से एक अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और चैम्बर के अंदर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रिसर्चर्स समझ नहीं पाते हैं कि वो कैदी इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है। चैम्बर के अंदर इधर उधर भागते हुए 3 घंटे तक वो लगातार इतनी जोर जोर से चिल्लाता है कि उसके गले का वोकल कॉर्ड फट जाता है। जैसे ही उसके गले का वोकल कॉर्ड फटता है वो बेहोश हो जाता है। मगर इन सब के बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस घटना से उन चारों कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग अपने आप में ही बड़बड़ा रहे होते हैं जैसे चेम्बर के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। रिसर्चर्स को अब उन 5 कैदियों के ऊपर उस जहरीली गैस का असर होते हुए दिख रहा होता है। ये एक्सपेरिमेंट अब धीरे धीरे हैवानियत का रूप लेने लगती है, मगर फिर भी रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं करते हैं। 9वां दिन भी जैसे तैसे बीत जाता है। 10वें दिन उन 5 कैदियों में से एक उनको दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़कर अपनी ही वेस्ट की मदद से ग्लास पे चिपकाने लगते हैं ताकि रिसर्चर्स अंदर का ना देख सके। कुछ ही देर बाद वो कैदी उस ग्लास को पूरी तरह से ढक देता है और अब रिसर्चर्स अंदर का कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। रिसर्चर्स को समझ नहीं आता कि वो 5 कैदी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उस कैदी की इस एक्टिविटी के बाद उस चैम्बर के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। रिसर्चर्स को समझ नहीं आता कि वो 5 कैदी अंदर कर क्या रहे हैं। क्या वो लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और। रिसर्चर्स पूरा एक दिन इंतजार करते हैं, मगर फिर भी चैम्बर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। रिसर्चर्स को लगता है कि कहीं वो 5 कैदी मर तो नहीं गए, मगर ऑक्सीजन के यूज से उन्हें ये पता चल रहा था कि अंदर मौजूद वो 5 कैदी सांस तो ले रहे हैं, यानी कि वो 5 जिंदा है। अंत में रिसर्चर्स ये फैसला लेते हैं कि वो लोग उस चैम्बर की गेट को खोल देंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि वो 5 कैदी आखिर कर क्या रहे हैं। रिसर्चर्स चैम्बर को खोलने से पहले चैम्बर के अंदर एक अनाउंसमेंट करते हैं और उसमें कहते हैं कि अब हम लोग चैम्बर की गेट को खोलकर अंदर आने वाले हैं। जैसे ही हम लोग अंदर आए, तुम सभी घुटने के बल बैठकर गर्दन को नीचे झुका लेना। तुम में से जो भी हमारी बातों को नहीं मानेगा और खड़ा पाया जाएगा, हम उसे गोली मार देंगे, और अगर तुम लोग हमारी बातों को मानोगे तो हम तुम में से किसी एक को आजाद कर देंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद फाइनली उस सन्नाटे से भरे चैम्बर के अंदर से एक कैदी की रिप्लाई तो आती है, मगर वो कुछ ऐसी बात बोलता है जिसे सुनने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते थे। उस चैम्बर के अंदर से खौफनाक आवाज आती है जिसमें एक कैदी कहता है कि हम लोग आजाद नहीं होना चाहते, हम लोग इसी चैम्बर में रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। उस कैदी के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद रिसर्चर्स के होश उड़ जाते हैं, मगर सोचने वाली बात तो ये थी कि जिस आजादी के लिए उन 5 कैदियों ने उस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था, अब उन्हें वही आजादी नहीं चाहिए। वो 5 कैदी उसी जहरीली गैस के साथ उसी चैम्बर के अंदर रहना चाहते थे। शायद वो लोग उस गैस से एडिक्टेड हो गए थे, इसीलिए रिसर्चर्स चैम्बर के अंदर जाने से पहले सारे जहरीली गैस को
बाहर निकालने का फैसला करते हैं, मगर जैसी गैस बाहर निकलती है अंदर से सारे कैदी चीखने चिल्लाने लगते हैं। अंदर से वो पांचों कैदी इतने भयानक तरीके से चिल्ला रहे थे जिसे सुनने के बाद रिसर्चर्स की हालत खराब हो जाती है और वो लोग उस चैम्बर के गेट को खोलने का फैसला बदल देते हैं। जैसे ही उन कैदियों को गैस फिर से प्रोवाइड कराई जाती है वो सारे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और चैम्बर के अंदर एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। फाइनली 15वें दिन सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पे उस चैम्बर की गेट को खोल दिया जाता है। अंदर जाने के बाद रिसर्चर्स एक ऐसा नजारा देखते हैं जिसे देखने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते थे। रिसर्चर्स पाते हैं कि सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ होता है। उनमें से एक कैदी मर चुका होता है। चैम्बर के अंदर चारों तरफ बस खून ही खून होता है और फर्श पे उन्हीं कैदियों के कटे हुए मांस पड़े हुए होते हैं। बचे हुए 4 कैदी अपने ही शरीर का मांस खा रहे होते हैं और उनमें से एक कैदी तो अपने शरीर का ऐसा हाल कर चुका होता है जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो सारे कैदी देखने में इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, वो लोग किसी राक्षस या शैतान की तरह दिखाई दे रहे थे। इस नज़ारे को देखने के बाद रिसर्चर्स के होश उड़ जाते हैं। रिसर्चर्स सोल्जर्स को बुलाते हैं उन कैदियों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हॉस्पिटल ले जाते समय बचे हुए 4 कैदियों में से एक की डेथ हो जाती है और अब बचे होते हैं सिर्फ 3। उन कैदियों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनकी ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। डॉक्टर्स उन कैदियों को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं, मगर फिर भी वो कैदी बेहोश नहीं हो रहे होते हैं। जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से किसी भी इंसान को बेहोश करा जा सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी वो कैदी बेहोश नहीं हो रहे होते हैं। अंत में डॉक्टर्स उन कैदियों को बिना बेहोश किए ही उनका ऑपरेशन कर रहे होते हैं और ऑपरेशन के दौरान वो कैदी हंस रहे होते हैं। ऑपरेशन के दौरान 3 में से एक कैदी की डेथ हो जाती है और बचे होते हैं सिर्फ 2 और वो दोनों ही दोबारा उस चैम्बर के अंदर जाने की डिमांड करने लगते हैं। ये सुनने के बाद सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ये ऑर्डर देते हैं कि उन कैदियों को फिर से उसी चैम्बर में डाल दिया जाए और उनके साथ 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ ही उस चैम्बर के अंदर डाल दिया जाए ताकि वो उनके साथ रहकर उनके ऊपर अच्छे से स्टडी कर सके। ये सुनने के बाद उनमें से एक रिसर्चर बहुत ज्यादा डर जाता है और ऑर्डर देने वाले कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार देता है। उसके बाद वो रिसर्चर उन कैदियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, इस गैस ने तुम्हें किया क्या है, बताओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसके बाद उनमें से एक कैदी डरावनी आवाज में मुस्कुराते हुए कुछ ऐसी बात बोलता है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कैदी कहता है कि क्या तुम हमें इतनी आसानी से भूल गए? हम वो है जो हर इंसान के अंदर होते हैं, जिसे तुम कभी बाहर आने नहीं देना चाहते। हम तुम्हारे अंदर का वो हैवान है जिसे तुम बंद अंधेरे कमरे में महसूस करते हो, जिससे तुम्हें डर लगता है। हम तुम्हारे अंदर की वो बुराई हैं जो कि हमेशा बाहर आने की कोशिश करते हैं। ये सुनने के बाद वो रिसर्चर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस बचे हुए 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स को गोली मार देता है और अंत में खुद को भी गोली मार लेता है और यहीं पे इस एक्सपेरिमेंट का दी एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।